तो गाइस कैसे हो आप सब। तो आज मैं आ गई हूँ आप लोगों के लिए एक और नई वीडियो को लेके और एक और नए पीवाईक्यू को लेके। हाँ जी, पीवाईक्यू माने प्रीवियस ईयर क्वेश्चन। और ये प्रीवियस ईयर क्वेश्चन जिस क्वेश्चन पेपर का है वो है 2023 का एमएससी मैथमेटिक्स सेमेस्टर थर्ड का पेपर वन एनालिसिस थर्ड का पेपर। तो आइए देखते हैं इस क्वेश्चन को। हाँ, तो जी क्वेश्चन क्या है, वेरीफाई द फॉलोइंग बाय डायरेक्ट कैलकुलेशन फॉर एनी एलिमेंट्स इन एन इनर प्रोडक्ट स्पेस। ये हमारी एक आइडेंटिटी है। शो दैट दिस आइडेंटिटी कैन ऑल्सो बी ऑब्टेन्ड फ्रॉम पैरेललोग्राम इनइक्वालिटी। तो बेसिकली क्वेश्चन में क्या है, बेसिकली क्वेश्चन में ये है कि ये हमारी एक आइडेंटिटी है जिसे हमें पहले डायरेक्ट कैलकुलेशन से सॉल्व करना है। डायरेक्ट कैलकुलेशन मतलब LHS इक्वल्स टू RHS करना है और फिर सेम आइडेंटिटी को हमें पैरेललोग्राम इक्वालिटी से शो करना है। तो गाइस सबसे पहली चीज़ तो मैं आप लोग को बता दूं कि जो एक आइडेंटिटी होता है ना, उसे ओरली सॉल्व करके एक्सप्लेन करना बहुत डिफिकल्ट होता है। मतलब अगर मैं आपके सामने ये इस क्वेश्चन को सॉल्व करती ना तो ये आपको और इजीली समझ में आता है एज कंपेरिजन टू ओरल एक्सप्लेनेशन से। बट ठीक है, जैसा भी है मैं अपनी पूरी कोशिश करूँगी और पूरा बेस्ट दूँगी ताकि ये आपको क्वेश्चन समझ में भी आ सके। और अगर मुझे लगेगा कि नहीं इसमें डिफ़िकल्टी है तो फिर मैं अभी आपको इसे थोड़ा-सा सॉल्व करके भी बता दूँगी। चलिए एक बार देखते तो हैं पहले क्वेश्चन को क्या है, ठीक है? तो सबसे पहले हमें इसे डायरेक्ट कैलकुलेशन से सॉल्व करना है, दैट इज़ LHS इक्वल्स टू RHS। हम लोग स्टार्ट करेंगे RHS से। सेम RHS जो हमारा यहाँ पे था, हमने यहाँ पे लिख लिया है। तो अब नेक्स्ट स्टेप में क्या हुआ है, नेक्स्ट स्टेप में ये जो हाफ है ना, ये तो हाफ एज इट इज़ आ गया, बट ये डबल मॉड में स्क्वायर है। ठीक है, जब भी डबल मॉड में स्क्वायर होता है तो इसी चीज़ को हम दो बार लिख लेते हैं, मॉड हटा के और स्क्वायर हटा के और कॉमा में। ठीक है, मीन्स ये डबल मॉड में स्क्वायर है तो x माइनस वाई कॉमा एक्स माइनस वाई सेम एज इट इज़ इधर भी होगा। ट्वाइस एज इट इज डबल मॉड में स्क्वायर है, मीन्स z माइनस एक्स प्लस वाई हाफ कॉमा z माइनस एक्स प्लस वाई स्क्वायर। ठीक है, ऑल सॉर्टेड। नेक्स्ट ये हाफ एज इट इज है। उसके बाद अब यहाँ पे क्या है, सबसे पहले हम इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे। तो x कॉमा एक्स इन दोनों को लेंगे, मतलब कि मल्टीप्लाई नहीं सॉरी, मतलब इन दोनों को हम लेंगे तो x x x कॉमा एक्स। उसके बाद ये वाला x इससे हो गया, अब ये वाला x इससे होगा y से। तो x कॉमा वाई, माइनस का साइन इसलिए आया है क्योंकि y जो है, x तो हमारा यहाँ पे पॉजिटिव है, यहाँ पर x हमारा पॉजिटिव है, दोनों पॉजिटिव पॉजिटिव है इसलिए दोनों पॉजिटिव पॉजिटिव, इसलिए आगे प्लस है, मतलब कुछ नहीं है, मतलब कि प्लस है, पॉजिटिव है। ठीक है, अब यहाँ पर x तो प्लस में है बट y हमारा माइनस में है, और प्लस माइनस क्या हो जाता है, माइनस हो जाता है, इसलिए यहाँ पर माइनस का साइन आया है, x कॉमा वाई। नेक्स्ट अब इस y को करेंगे हम x के साथ हम लेंगे। ठीक है, y हमारा नेगेटिव है, x हमारा पॉजिटिव है, तो पॉजिटिव नेगेटिव नेगेटिव हो जाएगा, इसलिए यहाँ पर नेगेटिव हो गया, y कॉमा एक्स। एंड नेक्स्ट y कॉमा वाई, नेगेटिव का y है और नेगेटिव का y है, नेगेटिव नेगेटिव पॉजिटिव हो जाता है, तो y कॉमा वाई सेम एज इट इज इधर भी होगा, प्लस टू एज इट इज का एज इट इज आ गया। उसके बाद इसमें से हम लोग ये लेंगे z z z कॉमा z, फिर ये वाला z लेंगे इस सेकेंड टर्म के साथ, डेट इज माइनस एक्स प्लस वाई टू। यहाँ पर z के पास प्लस है, यहाँ पर इसके पास माइनस है, मतलब माइनस आ जाएगा, z कॉमा एक्स प्लस वाई टू। ठीक है, सेम एज इट इज ये भी लेंगे हम, ये वाली टर्म कॉमा ये वाली टर्म, इधर माइनस है इधर प्लस है, तो माइनस कॉमा ये वाली टर्म। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट ये वाली टर्म कॉमा ये वाली टर्म, इस टर्म के पास माइनस है इस टर्म के पास भी माइनस है, तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, प्लस ये वाली टर्म प्लस ये वाली टर्म। नेक्स्ट ये जो फर्स्ट हाफ है ये एज इट इज सेम है ऊपर वाली हमारी लाइन से, डैट इज हाफ हाफ, ये एज इट इज यहाँ तक है y कॉमा वाई तक सेम एज इट इज। उसके बाद सेकेंड सेकेंड जो हमारी टर्म है उसमें टू टू एज इट इज, फर्स्ट टर्म एज इट इज, सेकेंड टर्म में ये जो टू है ना 1/2, इस 1/2 को हमने यहाँ पे कॉमन लिया। ठीक है, तो हाफ 1/2 हो गया। एक बार हम z माइनस एक्स लेंगे और एक बार हम z माइनस जेड, सॉरी माइनस नहीं, z कॉमा एक्स लेंगे और z कॉमा वाई लेंगे, तो माइनस लिया, हाफ बाहर आ गया z कॉमा एक्स माइनस हाफ बाहर सेम z कॉमा वाई माइनस, क्योंकि यहाँ पे माइनस का साइन है, वापस से यहाँ पे हम हाफ बाहर लेंगे तो हम लोग एक बार x कॉमा जेड कर लिख
लिखेंगे और हाफ बाहर लेके एक बार y कॉमा जेड लिखेंगे। सेम हाफ कॉमन, ये तो z कॉमा वाई यहाँ तक हो गया, यहाँ से स्टार्ट है, माइनस हाफ बाहर लिया x कॉमा जेड, हाफ बाहर लिया y कॉमा जेड, देन प्लस प्लस, यहाँ पर 1/2 तो 1/4 अब हम कॉमन लेंगे, 1/4 को हम कॉमन लेंगे, यहाँ का x कॉमा x, ठीक है, फिर 1/4 कॉमन लेंगे x कॉमा y, फिर 1/4 कॉमन लेंगे y कॉमा x, और फिर से वापस 1/4 कॉमन लेंगे y कॉमा y, ठीक है, सेम एज इट इज़ ये यहाँ पे लिखा हुआ है जो भी मैंने आपको बोला। नेक्स्ट स्टेप में फर्स्ट ये जो टर्म्स हैं ये तो एज इट इज सेम टू सेम है, उसके बाद 2 से हमने यहाँ पर ये पूरे ब्रैकेट से मल्टीप्लिकेशन था 2 का, इस 2 को हम लोगों ने अंदर मल्टीप्लाई कर दिया, तो इसके पहली वाली टर्म के साथ 2 अंदर आ गया, यहाँ पर 1/2 था तो 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, यहाँ पर भी 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, तो इसलिए यहाँ पर z माइनस एक्स आ गया, x माइनस जेड आ गया, z माइनस वाई आ गया, और y कॉमा जेड आ गया, प्लस हाफ, यहाँ पर 1/4 था, जब हम 2 को अंदर मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 1/4 2 से कैंसिल हो जाएगा, 4 डेट इज 2, तो ये 1/2 आ जाएगा, तो 1/2 x कॉमा एक्स, 1 प्लस 1/2 x कॉमा वाई, सब में ये जो 4 है अब 2 हो जाएगा क्योंकि हम लोगों ने 2 से इसका मल्टीप्लिकेशन कर दिया है और एज इट इज लिख दिया है, ठीक है। ओके तो अब क्या होगा, जब हम इस 1/2 को जब हम अंदर मल्टीप्लाई करेंगे तो अब हम जो भी टर्म्स कैंसिल आउट हो रही होगी उसे हम कैंसिल आउट कर देंगे, डेट इज 1/2 x कॉमा एक्स, और यहाँ पर कहीं x कॉमा एक्स है, x कॉमा एक्स डेट इज 1/2, तो हाफ ऑफ समथिंग प्लस हाफ ऑफ समथिंग इज 1 होल ऑफ समथिंग, मतलब ये हाफ और हाफ ऐड होके 1 हो जाएगा, डेट इज x कॉमा एक्स आ जाएगा। सिमिलरली x कॉमा वाई, यहाँ पर -1/2 है, x कॉमा वाई यहाँ पर है बट ये +1/2 है, तो ये एक दूसरे से क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा, ठीक है। तो ऐसे करते करते जो हमारे पास टर्म्स लास्ट में बचेगी वो देखते हैं अभी हम आगे। हाँ जी, तो ये हमारी टर्म्स लास्ट में आई है, ठीक है, और इससे हम लोगों ने इक्वेशन नंबर 1 दे दिया। नाउ दी एलएचएस हमारी जो आइडेंटिटी उसकी एलएचएस ये है, ठीक है। सेम चीज़ हमने क्या कहा था, जब डबल मॉड में स्क्वायर होता है तो हम इसको कॉमा सिमिलर इसको लिख देते हैं, ठीक है। ये डबल मॉड में स्क्वायर है तो z माइनस एक्स कॉमा जेड माइनस एक्स, जेड माइनस वाई कॉमा जेड माइनस वाई, ठीक है। फिर वही चीज़ जो भी हमने आगे करी थी, z कॉमा जेड माइनस z कॉमा एक्स माइनस z कॉमा एक्स कॉमा जेड एंड प्लस एक्स कॉमा एक्स। सिमिलरली इसको भी हम ब्रैकेट ओपन करके इसको एक्सपैंड कर लेंगे, जो चीज़ कैंसिल आउट हो रही होगी उसे कैंसिल आउट कर देंगे, और एज इट इज़ जो रिजल्ट बचा वो ये बच गया जिसे हमने इक्वेशन नंबर 2 नेम दे दिया। तो हमारा इक्वेशन नंबर 1 और इक्वेशन नंबर 2 क्या है, सेम है। देखिए इक्वेशन नंबर 1 एंड इक्वेशन नंबर 2 सेम है, इट मीन्स LHS इक्वल्स टू RHS, और यही हमें प्रूफ करना था, ये हमारा प्रूफ हो गया, LHS और RHS हमारा प्रूफ हो गया, ठीक है। नाउ सेकंड स्टेप, यही सेम चीज़ को हमें पैरेललोग्राम इक्वालिटी से भी शो करना है, पैरेललोग्राम इक्वालिटी, ठीक है। अब सबसे पहले आपको इसमें ये याद रखना है कि हमें ये शो करना है, ठीक है, हमें ये शो करना है। तो अगर एक आप शॉर्टकट में अगर आपको बताऊं कि मैंने किस तरह से इसे याद करके रखा है, मैंने इसे इस तरह से याद करके रखा है, अगर आपको याद हो तो हमें आइडेंटिटीज़ पढ़ाई जाती थी, a² + b² इज इक्वल्स टू समथिंग समथिंग समथिंग, देन a² - b² इज इक्वल्स टू a + b, a - b, a + b का होल स्क्वायर इक्वल्स टू a² + b² + 2ab, है ना। ऐसी कुछ आइडेंटिटीज़ हमें याद करी जाती थी, उस आइडेंटिटी से यहाँ पे उसका कोई रोल नहीं है, बट मैं आपको इसलिए बता रही हूँ ताकि आपको वो याद रहे। तो ये मैंने अपने दिमाग में ए अज्यूम कर लिया है, और ये मैंने अपने दिमाग में बी अज्यूम कर लिया, ठीक है। तो ये मैं आपको याद करने का तरीका बता रही हूँ कि मैंने किस तरह से याद करा है, ताकि आपको भी थोड़ी सी हेल्प हो सके और आप भी सिमिलर तरह से इसे याद रख सकें। ये ए अज्यूम कर लिया, ये बी अज्यूम कर लिया। अब हम क्या करेंगे, ए प्लस बी का होल स्क्वायर प्लस ए माइनस बी का होल स्क्वायर इक्वल्स टू ट्वाइस ऑफ ए का होल स्क्वायर प्लस बी का होल स्क्वायर।
देखो a प्लस बी का होल स्क्वायर प्लस a माइनस बी का होल स्क्वायर इक्वल्स टू ट्वाइस ऑफ a का स्क्वायर प्लस ट्वाइस ऑफ b का स्क्वायर। ठीक है, अब यहाँ से ये जो इक्वल टू वाली टर्म है ना, इससे हमें ये एज इट इज चलेगी यहाँ तक। इसके बाद हम ये एज इट इज यहाँ तक चलेगी, तो हम इधर वाली टर्म को हम LHS को देख लेते हैं। RHS तो एज इट इज चलनी है। LHS में क्या हुआ, अब ये जो LHS में है ना, इसी हम लोगों ने जैसे अभी तक करा, इसी स्क्वायर को, डबल मॉड स्क्वायर को हमें ओपन करना है, और जब हम इसे ओपन कर लेंगे ना, तो हमारी टर्म यहाँ पे ये आ जाएगी लास्ट। ठीक है, ये लास्ट टर्म आ गई। ये जो 2 है, दोनों तरफ से हमने कॉमन लेके यहाँ पे डिवाइड कर दिया। जब हमने इसे यहाँ पे डिवाइड कर दिया है, तो ये मतलब कि यहाँ पे हमने डिवाइड कर दिया 2, और यहाँ पर भी 2, तो ये तो कैंसिल होके 2 हो जाएगा, और ये 1/2 हो जाएगा। देखो आ गया 2 प्लस 1/2 x माइनस वाई का होल स्क्वायर, और ये हमारा एज इट इज है ही सही, जो कि हमें प्रूफ करना था। ठीक है, अब देखो ये आइडेंटिटी है, और आइडेंटिटी को ओरली एक्सप्लेन करना इतना इजी नहीं होता, डिफ़िकल्टी होती है। बट अगर आप लोगों को अभी भी डिफ़िकल्टी हो रही है, तो आप लोग मुझे कमेंट सेक्शन में बता देना, मैं आप लोगों को इसको बाय हैंड करके बता दूंगी कि कैसे कैसे होता है। ठीक है, ओके, थैंक यू सो मच। लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें। ओके, बाय।